कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया मेरे पास, लगभग 26 साल की उम्र थी उनकी, और उन्होंने बताया मुझे कि उनकी शादी होने वाली है लगभग 3 महीने में, और वो अपनी फियांसी से मिले थे, मंगेतर जो थी जिनसे उनकी शादी होने वाली है, मिले थे, और उन्होंने सेक्स करने का प्रयास किया, सेक्सुअल एक्टिविटी अटेम्प्ट की, लेकिन हो नहीं पाया। स्टार्टिंग में उनको इरेक्शन आया, लिंग में तनाव आया, लेकिन सेक्स करने के टाइम पे इरेक्शन ख़त्म हो गया, सेक्स हो नहीं पाया, जिस बात से वो बहुत परेशान हो गए, बहुत डर गए। तो जब उसके 2-3 दिन बाद वो फिर से मिले अपनी फियांसी से, तो उन्होंने क्या किया कि उनके फियांसी के पास जाने से पहले उन्होंने गोली खा ली। उनके किसी दोस्त ने बताया कि उससे मिलने जाने से पहले वियाग्रा नाम की गोली या फिर मैन फोर्स नाम की गोली या विगोरा नाम की गोली, इस टाइप की कई गोली आती हैं, सिल्डेनाफिल होती है बेसिकली उन सब में। दोस्त ने बताया कि वो खा लियो और खाने के बाद ट्राई करियो। तो उन्होंने ऐसे ही किया, इन्होंने दवाई खा ली और दवाई खाने के बाद पहुंच गए सेक्स करने के लिए। सेक्स करने का प्रयास किया तो फिर से सेक्स नहीं हुआ, तो वापस आए और एकदम घबरा गए। अब इनके मन में ये बात चल रही है कि 26 साल की उम्र है मेरी, दवाई खा के भी सेक्स नहीं हो पा रहा है, तो मतलब कोई बहुत ही मेजर दिक्कत है। और उसके बाद फिर उन्होंने शुरू किया अपना रिसर्च, यहाँ वहाँ वीडियो देखे, यहाँ वहाँ आर्टिकल्स पढ़े, और आर्टिकल्स और वीडियोस में वही लिखा हुआ था कि बचपन में गलती की हो आपने, हंस-मैथुन किया हो तो नसें ख़राब हो जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो सब पढ़ के और डर गए, और इन्होंने सोचा कि शादी करूँ भी कि ना करूँ। और फिर ये हमारे पास आए, हमें इन्होंने सारी बातें बताई। अब इनका मेन सवाल ये था कि डॉक्टर साहब हमने तो वियाग्रा भी इस्तेमाल कर ली, और वियाग्रा से तो सब ठीक हो जाते हैं, मेरे को क्यों दिक्कत हुई उससे भी, क्या मेरी दिक्कत इतनी ज़्यादा है? अब देखिए, ये सवाल कई लोगों के मन में आता है, और इस सवाल का जवाब हाँ या ना में देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बात समझना कि दवाइयाँ काम करती कैसे हैं। जैसे कि हमने पहले के वीडियोस में भी समझा है कि लिंग में तनाव आने के लिए इंसान का सेक्सुअल एक्साइटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान सेक्सुअली एक्साइटेड होता है, उसके मन में उत्तेजना होती है, तो लिंग की नसों में से निकलता है एक केमिकल जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO एक दूसरे केमिकल के लेवल्स को बढ़ाता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक GMP, CGMP। तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट से निकला नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से लेवल बढ़े साइक्लिक GMP के। अब साइक्लिक GMP क्या करता है, आपके शरीर में, आपके स्पेशली लिंग में मसल्स को रिलैक्स करता है। जब मसल्स रिलैक्स होती हैं तो खून का फ्लो बढ़ता है, जब खून का फ्लो बढ़ता है तो होता है इरेक्शन या लिंग में तनाव। तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट से नाइट्रिक ऑक्साइड से साइक्लिक GMP से ब्लड फ्लो इंक्रीज होना, और ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से होता है इरेक्शन। अब इस पूरे साइकिल में वियाग्रा या फिर विगोरा या फिर मैनफोर्स या फिर सिल्डेनाफिल टाइप की दवाइयाँ कैसे काम करती हैं। बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड के बाद जो बढ़ा था साइक्लिक GMP, इस साइक्लिक GMP के लेवल्स को और इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं ये दवाइयाँ। साइक्लिक GMP के लेवल्स को गिरने नहीं देती और बढ़ा देती हैं दवाइयाँ वियाग्रा टाइप की। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी करने गया, लेकिन उसको सेक्सुअल एक्साइटमेंट, उत्तेजना की जगह उसको एंग्जाइटी है, उसके मन में घबराहट है कि सेक्स हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसके मन में डर है कि ठीक से इरेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब वो सेक्स करने का प्रयास कर रहा है तो पार्टनर के शरीर पे ध्यान देने की जगह अगर वो अपने खुद के शरीर पे ध्यान दे रहा है कि मेरा तनाव ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर उसके मन में सब चीज़ें हो रही होती हैं तो क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो पहली चीज़ थी वो रिलीज़ ठीक से होता ही नहीं है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जब रिलीज़ हुआ ही नहीं ठीक से, तो सेकेंड स्टेप वाला साइक्लिक GMP बना ही नहीं। अब ये साइक्लिक GMP वाला चीज़ जब बनी ही नहीं, तो वियाग्रा या विगोरा जैसी दवाई जिनका काम इसके लेवल को बढ़ाना था वो उसको बढ़ा ही नहीं पाएंगी। जो चीज़ बनी ही नहीं उसके लेवल को मेंटेन कैसे करेंगे। तो होता क्या है कि फिर वियाग्रा या विगोरा फेल कर जाती है, कुछ फ़ायदा नहीं करती, और ऐसा होने पे इंसान और डर जाता है कि मैंने तो दवाई खाई, दवाई का भी असर नहीं हुआ। ये दवाइयाँ तभी काम कर सकती हैं जब आप सेक्सुअली एक्साइटेड हैं। अगर आपके मन में सेक्सुअल एक्साइटमेंट है तभी इस टाइप की दवाइयाँ काम करेंगी। अगर आपके मन में एक्साइटमेंट नहीं है, घबराहट है, एंग्जाइटी है, तो ये दवाइयाँ काम नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बीमारी हो गई है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके शरीर की नसें से खराब हो गई हैं, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब बस ये है कि आप रिलैक्स नहीं हैं। देखिए, सेक्स सिर्फ शरीर से नहीं होता है, सेक्स मेनली दिमाग से होता है। अगर दिमाग में शांति नहीं है, दिमाग में रिलैक्सेशन नहीं है, तो आप चाहे कितनी भी mg की दवाई खा लीजिए, इरेक्शन नहीं आने वाला। यही बात हमने इनको भी समझाई, और यही बात हमारे जो भी व्यूअर्स लिसनर्स देख रहे हैं उनको भी समझा रहे हैं कि पहली बात तो अपने आप से, अपने दोस्तों के कहने पे इस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करिए मत, साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है। और दूसरी बात, बाय चांस आपने किया है इनका इस्तेमाल और इरेक्शन ठीक से नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यही नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ी दिक्कत है।
और इसका मतलब ये तो डेफिनेटली नहीं है कि बचपन की गलतियाँ हंस से कुछ होता है, कोई नसें ख़राब नहीं होती हैं। इसका सिंपली इतना मतलब है कि आप रिलैक्स नहीं थे। तो इलाज भी जो होता है इन चीज़ों का एक प्रॉपर तरीके से होता है, रेगुलर ट्रीटमेंट के साथ होता है, वो बाकी वीडियोज़ में मैंने बना रखा है। बट इस वीडियो का मकसद यही था कि अगर दवाई काम ना करे तो डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं होगी है। तो दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है मी सॉल्व्स का, इसको हमने बनाई इसीलिए है ताकि सेक्सुअल समस्याओं के बारे में, सेक्सुअल बीमारियों के बारे में साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लोगों तक दे सकें, पहुंचा सकें। और यदि आप हमारे इस कंटेंट को पसंद करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं।